काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर की क्लास कर रहे थे, उसमें आधे से ज़्यादा करंट हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसमें 3 मुख्य भाग, जिसमें सूचकांक और पुरस्कार और तीसरे नंबर पर जो ऑपरेशन और अभियान चलाए जाते हैं, ये 3 बच गए थे। ये अपने आप में एक बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इन तीनों की एक एक छोटी छोटी अलग वीडियो बन जाए, ताकि इन तीनों से एक आध प्रश्न जो आते हैं वो एकदम स्पष्ट रूप से आ जाए, उनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या हो जाएगी, तब वो प्रश्न हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में एकदम बस जाएंगे। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है सूचकांक। आइए देखते हैं सन 2023 में जिन देशों की रैंकिंग आई है, 2022 के भी कुछ हैं, लेकिन 23 की जो लेटेस्ट हैं उनको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमने उठाया है वो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। पासपोर्ट की सूची एक जारी होती है, हैनले एक संस्था है, ये एक सूची जारी करती है कि किसका पासपोर्ट कितना ताकतवर है। सारे देश दूसरे देशों के लिए पासपोर्ट जारी करते हैं। अगर आपको किसी देश से दूसरे देश में जाना है तो उसको पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। पासपोर्ट जाने से आपका विदेश जाने का सिस्टम बन जाएगा, लेकिन अगर आपको किसी देश में जाना है तो पासपोर्ट के बाद में वहां एक वीजा की आवश्यकता होती है। वीजा का मतलब है कि उस देश से हमको अनुमति मिल गई है। अगर आपका वीजा बना है तो उस देश से आपको अनुमति मिल गई है। कितने दिन के लिए मिली है वो सारी बातें वीजा में होंगी, और वीजा की प्रकृति पे होगी कि आपका वीजा किस टाइप का है और कितने दिन का है। तो ये एक है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भारत का कितना स्थान है, 80वां। कितना स्थान है, 80वां। क्योंकि हमको जो मुख्य जानकारी करनी रहती है वो रहती है कि हम लोगों का जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है। 70% जो प्रश्न आते हैं वो भारत के स्थान को लेकर के आते हैं। बचे जो 20 से 30% प्रश्न हैं वो विश्व में सबसे पहला कौन सा है और सबसे अंतिम कौन है। आइए देखते हैं कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, जिसमें सिंगापुर का पहला स्थान है और अंतिम स्थान किसका है, अफगानिस्तान का। भारत की अगर बात करें तो इसका स्थान 80वां है। पिछले वर्ष इसका स्थान 87 था। क्योंकि पिछले वर्ष का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग को पिछले वर्ष पर भी थोड़ी सी नजर डालनी है कि 2020 में इसका स्थान किसका, भारत का 87 था। पहला देश सिंगापुर है और अंतिम स्थान किसका है, अफगानिस्तान का और नॉर्थ कोरिया का। टोटल देशों की संख्या कितनी है, 199। इसका मतलब यह है कि ये पहला स्थान इसका है, तो इसका मतलब कि इस सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ज्यादा ताकतवर है। लगभग 192 देश में इनका पासपोर्ट, सिंगापुर का पासपोर्ट जो जारी किया जाएगा उसमें वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आया कि इसका पासपोर्ट ऐसा है कि अगर आप सिंगापुर के निवासी हैं, आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, तो 192 देशों में आपको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अगर भारत में आप देख रहे हैं, भारत का जो है 80वां स्थान है, इसमें 57 देशों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। कितने देशों में, 57 देशों में। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ताकतवर पासपोर्ट का मतलब सीधा सा इतना है कि उसमें अगर आपका किसी देश का पासपोर्ट है तो उनको अन्य देश जाने के लिए उतने देशों के लिए के देशों की वीजा की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप 2023। ग्लोबल जेंडर गैप 2023, इसमें कुल देशों की संख्या 146 है। भारत की अगर बात करें तो इसका स्थान 123वां है। अगर पूरे विश्व में देखें, पहला स्थान आइसलैंड का है। और एक जानकारी इसमें हम लोग साझा कर लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच, ये पूछा जाता है कि कौन सी संस्था, कौन से देश, कौन से संस्थान जो इस सूचकांक को जारी करते हैं, उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप 2023 का जो सूचकांक है, 146 देश कुल हैं। पहला स्थान आइसलैंड का है और विश्व आर्थिक मंच WEF इसको जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब है वही लिंगानुपात किस देश में कितना कैसे है। तो आइसलैंड का लिंगानुपात सबसे बेहतर है,
भारत की बात करें तो इसका स्थान 123वां है और कुल देशों की संख्या 146। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसका मतलब यह है कि रहने के योग्य कौन से देश हैं, रहने के योग्य कौन से देश हैं, उनमें जो है किसका स्थान है। अगर देश की बात करें तो देश की तो सूची यहां नहीं है, यहां शहरों के संदर्भ में पूछा गया है। किसके संदर्भ में है? शहरों के संदर्भ में है। तो अगर हम देखें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में तो वियना का स्थान नंबर 1 है विश्व में। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना शहर सबसे मुफीद है रहने के लिए, सबसे बेहतर है रहने के लिए पूरी दुनिया में। अगर सबसे खराब सूचकांक की बात करें तो दमिश्क का है। किसका है? दमिश्क, 173वां स्थान दमिश्क का है। यह सीरिया की राजधानी है, सीरिया देश की राजधानी है दमिश्क। आप लोगों को जानकारी होगी सीरिया देश की स्थिति कैसी है। ISIS जो संगठन है वो सीरिया का ही है और उसके अलावा आए दिन वहां पर गृह युद्ध से वह देश जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में वह देश रहने लायक कैसे हो सकता है। इस क्रम में सीरिया की राजधानी दमिश्क का इंडेक्स जो सूचकांक है वो सबसे खराब है रहने योग्य, और वियना विश्व में नंबर 1 है। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो दिल्ली की पोजीशन 141 है। कितनी है? 141। रहने योग्य शहरों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे दिल्ली है जिसका स्थान 141 है। इसके बाद आइए देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2023। वैश्विक शांति सूचकांक 2023, अगर शांति की बात करें कि ऐसे कौन से देश हैं, कौन से शहर हैं जहां पर शांति सबसे ज्यादा है, तो शांति के लिए हम लोग कई चीजों पे गौर करते हैं। वहां की जीवन प्रत्याशा कितनी है, वहां का रहन सहन का स्तर कितना है, शिक्षा, लिंगानुपात, बहुत सारी चीजें, और इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं उन सारी चीजों को काउंट करके किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। आइसलैंड नंबर 1 पर है, अफगानिस्तान 163वें स्थान पे है। इसका मतलब है इस सूची में 163 देशों को लिस्टेड किया गया था, उसमें अफगानिस्तान 163 पे है। अगर भारत की बात करें तो 2023 में 126वें स्थान पर भारत है। पिछले वर्ष इसका स्थान 135 था, अर्थात 135 से इसमें सुधार हुआ है। लगभग 9 स्थानों का सुधार होकर के भारत की रैंक 126 है। आइसलैंड नंबर 1 पर है, अफगानिस्तान 163 पे है। संस्थान की बात करें कि कौन सी संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, वैश्विक शांति के लिए, पीस से लग भी रहा है, पीस मीन्स शांति होती है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस संस्था वैश्विक शांति सूचकांक 2023 को इसने जारी किया है। प्रत्येक वर्ष शांति सूचकांक को ये जारी करती है, जिसमें आइसलैंड का पहला स्थान है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क का पहला स्थान है, वेनेजुएला का 64वां स्थान है। इसका मतलब है कि इसमें जो सूची बनाई गई है वो 64 देशों की सूची बनाई गई है और भारत का स्थान 40वां है। पिछली बार इसका स्थान 37 था, अर्थात इसकी स्थिति, भारत की स्थिति विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक के संदर्भ में उसमें गिरावट हुई है। और जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक बनाया जाता है तो इसमें जो मानक लिए जाते हैं वो सरकारी व कारोबारी दक्षता, जो सरकारी कामकाज हैं, जो कमर्शियल कामकाज हैं, जो कारोबार करने की दक्षता है उस देश में, उसको जो है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शामिल किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग वैश्विक दासता सूचकांक, वैश्विक दासता सूचकांक 2023। वैश्विक दासता सूचकांक 2023, इसमें हम लोग देखते हैं कि उत्तर कोरिया का स्थान पहला है। वैश्विक दासता सूचकांक में जो दासता अभी भी चल रही है, वो वाली दासता तो अब नहीं चलती है जैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी, वो सब प्रत्येक देशों में होती थी। उसका एक फॉर्म बदला है। आधुनिक दासता कई रूपों में है, चाहे काम को लेकर के है, जो लेबर वर्क होता है उसमें है, परिवारों को लेकर के है, कई प्रकार की जातिवादी
तमाम भावनाएं हैं, इस तरीके के को लेकर के दास्तां अब भी कायम है। तो उसमें हम देखते हैं उत्तर कोरिया के बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं कि वहां लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए जो ये दास्तां का जो सूचकांक है उत्तर कोरिया में नंबर 1 है। अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसका स्थान अंतिम है, कभी कभी अंतिम स्थान होना भी बेहतर है। तो स्विट्जरलैंड दास्तां के मामले में सबसे पीछे है, इसका मतलब आज़ादी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अगर संस्था की बात करें कि कौन सी संस्था इसको जारी करती है, तो वाक फ्री फाउंडेशन वैश्विक दास्तां सूचकांक को विश्व भर में जारी करता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो खबरें दिखाते हैं, जो न्यूज चैनल की स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है प्रेस के माध्यम से, वो जो है विश्व में अगर बात करें तो नॉर्वे का स्थान पहला है, उत्तर कोरिया का स्थान एकदम अंतिम है, 180वां है। मतलब कुल जो सूची बनी है इसमें देशों की वो 180 है। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो इसका स्थान 161 है। कितना है? 161 है। पिछले वर्ष 2022 में इसका स्थान 150 था। अर्थात इसमें जो प्रेस की स्वतंत्रता का मानक है वो अपने देश में धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और आए दिन हो हल्ला आप न्यूज़पेपर में, खबरों में या आम सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि प्रेस की जो भूमिका है वो अब उतनी नहीं रही जैसे कि प्रेस की भूमिका होनी चाहिए। प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो खबरें दिखाते हैं, जो जानकारी देते हैं, उनको एक चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो वो चीज़ शायद अब नहीं रही। यथार्थ क्या है इसके बारे में बहुत चर्चा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो सूचकांक हम लोगों को बता रहा है, जो डाटा बता रहा है, उसके संदर्भ में स्थिति अच्छी नहीं है। अब इसको आप माने या ना माने वो अलग चीज है। संस्था की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था है। ये प्रेस सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता के सूचकांक को जारी करती है विश्व में। कौन सी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आइए देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। एक जानकारी और हम लोग साझा करते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो 2023, इसमें स्वीडन का स्थान पहला है, यमन का स्थान 120 है। मतलब ये है कि इसमें जो कुल देश हैं वो कितने हैं? 120। भारत की अगर बात करें तो इसका स्थान 67 है। पहले इसका स्थान कितना था? 87 था। अर्थात यहाँ पर लगभग 20 अंकों का सुधार हुआ है। यहाँ पर क्लियर कट 20 अंकों का, 20 स्थानों का सुधार हुआ है भारत में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में। स्वीडन का स्थान पहला है। ये जो इसका क्या मानक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो बनाई जा रही है, ये ऊर्जा के संदर्भ में जानकारी के बारे में है कि ऊर्जा का आशय ये है कि किस देश में कितनी ऊर्जा दक्षता है, किसके पास कितनी कैपेसिटी है, उसको यूज करने की क्षमता उसकी कितनी है। और ऊर्जा वो कोयले से बनाता है, परमाणु ऊर्जा है या फिर नवीकरणीय ऊर्जा है। सबसे पहली चीज है कि जो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में इसको हम लोग देख रहे हैं, उसके संदर्भ में ज्यादा ये बात की गई है कि स्वीडन का स्थान इसमें पहला है। किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा की दक्षता कितनी बढ़ी है? अगर भारत का स्थान 87 से 67 हुआ है तो ये साफ जाहिर है, और वर्तमान में आप देख भी रहे हैं कि भारत में सोलर जो एनर्जी है या फिर जो विंड एनर्जी है, जो पवन चक्की है, इन सब चीजों से जो ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जितना फोकस किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका स्थान बेहतर होना ही था। यही कारण है कि 87 से ये 67 स्थान पर पहुंचा है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो इसमें फिनलैंड का स्थान पहला है, अफगानिस्तान का स्थान 137वां है, और भारत की बात करें तो इसका स्थान 126 है। पिछले वर्ष भारत का स्थान कितना था? 136 था। पिछले का अर्थ है 2022 में इसका स्थान 136 था। फिन से जो है हैप्पी को आप जोड़ सकते हैं। फिन मीन्स फनी, फनी मतलब हैप्पीनेस, मजाकिया, खुशनुमा, आप इससे कर सकते हैं। और लगभग हर साल ये फिनलैंड नंबर 1 पर रहता है हैप्पीनेस के मामले में। ठीक है, फिनलैंड पहला, अफगानिस्तान अंतिम 137 और भारत का स्थान 136। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 को अगर देखें
किस देश में बौद्धिक संपदाएं सबसे ज्यादा हैं। इस मानक में अगर हम देखें तो अमेरिका का स्थान पहले नंबर पर है, वेनेजुएला का स्थान 55 है। यहाँ पर एक बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल इसमें केवल 55 देशों को ही शामिल किया गया था, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि पूरे विश्व में रैंकिंग कितनी किसकी किस देश की है। लेकिन अगर 55 देशों की बात करें कि जिसको इसने सूचकांक में शामिल किया है, तो उसमें अमेरिका पहला, वेनेजुएला अंतिम 55वां, और भारत की बात करें तो इसका स्थान 42, 2022 में 43, अर्थात एक रैंक का सुधार हुआ है, मतलब दिमाग भारत का बढ़ गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसमें अफगानिस्तान का स्थान पहला है। क्या है? अफगानिस्तान का स्थान पहला है। आतंकवाद से पीड़ित देशों के क्रम में अगर बात करें तो अफगानिस्तान, आप जान रहे हैं उसके बारे में कि आतंकवाद से पीड़ित है, ये स्वयं भी उसकी प्रकृति ऐसी है, और अन्य तमाम संगठनों से इसकी स्थिति खराब रहती है और लगातार ये गृह युद्ध से जूझ भी रहा है। तो अफगानिस्तान का स्थान पहला है और भारत का स्थान इसमें 13वां है, अर्थात इसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। किसकी? भारत की। तो ये रहे सीधे सीधे जो सूचकांक आते हैं, जो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं 2023 के संदर्भ में जितने भी हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया है। और दो रिपोर्ट और देख लेते हैं हम लोग, जो सिपरी एक संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी, अर्थात हथियारों की जो खरीद बिक्री होती है उस पर नजर रखने वाली संस्था है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। ये नजर रखती है कि किसके पास परमाणु हथियार ज्यादा हैं, किसके पास कम हैं, कौन सा देश कितना आयात कर रहा है, कौन सा देश कितना निर्यात कर रहा है, अर्थात हथियारों का लेखा जोखा करने का काम इसका है, ताकि एक जानकारी बनी रहे, एक संतुलन बना रहे, बहुत कोई चीज बहुत ज्यादा बाहर ना होने पाए। आइए देखते हैं रिपोर्ट क्या है। परमाणु हथियारों पर सिपरी रिपोर्ट 2023। परमाणु हथियारों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास हैं, ये रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? चीन के पास है। कुल कितने देश हैं जो परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। 9 देशों के पास इस समय वैलिड रूप से जो एक डाटा है वो ये है कि 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। वो कौन कौन से हैं? चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है अर्थात इंग्लैंड है, और ये फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और इजराइल। ये 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास है? चीन के पास है। आइए देख लेते हैं इस सिपरी संस्था के द्वारा एक दूसरा जो डेटा दिया हुआ है, ये हथियारों के आयात के संदर्भ में है कि कौन से देश कितना आयात करते हैं, उनमें किस देश का स्थान कौन सा है। तो हथियारों के आयात के संदर्भ में बात करें तो आप गर्व कर सकते हैं, आपका देश भारत है जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है विश्व में। पूरे विश्व में क्या करता है? सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। अगर दूसरे देश की बात करें तो सऊदी अरब, और तीसरा देश यूक्रेन है। ये 3 देश सर्वाधिक हथियार खरीदते हैं पूरे विश्व में, जिसमें अपना भारत नंबर 1 पर है। अगर निर्यात की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान पहले पर है, हथियार बनाकर बेचने में वो दादा है, खूब पैसा कमाता है इसी सबसे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान पहला है, उसके बाद रूस है। अगर इसकी हिस्सेदारी की बात करें कि जितने हथियार बेचे जाते हैं पूरे विश्व में, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की हिस्सेदारी 33% से बढ़ करके 40% हो गई है, अर्थात वो बना के धकाधक बेच रहा है एकदम, और दुनिया के देश सब खरीद रहे हैं, सब कट मर रहे हैं लड़ करके। हालांकि थोड़ा सा एक संतुलन भी होता है इससे, जिसके पास हथियार रहता है अमूमन, अगर जैसे आपके पास बंदूक आप टांग के निकले हैं तो इसका मतलब आप गोली मारेंगे ही नहीं, वो एक संतुलन पैदा करता है कि भाई फलाने के पास बंदूक है, इनसे भिड़ना नहीं है। तो ये एक संतुलन पैदा करता है। इसके लिए भी लोग हथियार खरीद करके, देश हथियार खरीद करके अपने पास रखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वो चलाया जाएगा, अमूमन आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो एक शक्ति संतुलन का काम करता है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि अगर निर्यात की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर है। पिछले वर्ष उसकी हिस्सेदारी विश्व में 33% थी, अर्थात 33% हथियारों को वो अकेले बनाकर बेचता था। इस वर्ष उसकी हिस्सेदारी 40% हो गई है। इसके बाद अगर रूस की बात करें तो रूस की हिस्सेदारी लगभग 20% थी, 20% से घट करके उसकी हिस्सेदारी 11% हो गई है, ये 16% हो गई है। ठीक है,
तो ये खरीदने में भारत नंबर 1 है, बना करके बेचने में यूएसए नंबर 1 है। इस तरीके से हमने सूचकांक जो जितने महत्वपूर्ण हैं उतने सूचकांक के बारे में हमने पढ़ा। उसमें भारत की रैंक क्या है, विश्व में पहला कौन है, अंतिम कौन है, और मुख्य रूप से जितने भी स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उसमें आपने देखा होगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करें, अगर आप पेट के संदर्भ में देख रहे हैं, पेट की तैयारी इस समय कर रहे हैं 2023 का, तो काउंसिल क्लासेस में पुराने मॉडल पेपर, पिछले साल का पेपर काउंसिल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, आप उनको जाकर के हल करें। आप उनको हल करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये बताया गया है उसमें कैसे प्रश्न बनते हैं। भारत की रैंक, विश्व में नंबर 1 देश, वो तो बनता ही है, उसके साथ जो संस्थाएं हैं जो इनको जारी करती हैं और उनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या। अगर आप व्याख्या को भी ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे आप, तो ये व्याख्या आप देख करके समझ पाएंगे कि अन्य कौन सी चीजें हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो आज का वीडियो सूचकांक के संदर्भ में यहीं तक है। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा करंट अफेयर्स का, वो पुरस्कारों के संदर्भ में होगा। उसके बाद फिर अभियान और ऑपरेशन 3 हो जाएंगे। तो हमारा करंट का जो हमने 6 महीने का एक टारगेट लिया था वो हमारी क्लास यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। कैसा रहा वीडियो आप लोग देखें, कमेंट में जरूर बताएं, सुझाव दें। धन्यवाद।